नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के 29 दिन बाद आखिरकार शिवराज कैबिनेट का विस्तार हो गया। खाता खुला 5 मंत्रियों से जो कोरोना संकट के इस समय में शिवराज की ताकत बनेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये मंत्री हब के लिहाज से राइट चॉइस कहे जा सकते हैं। इसमें दो राय नहीं कि पांचों नेताओं के चयन में पार्टी ने जातिगत संतुलन बखूबी बिठाया, कुछ इलाकाई संतुलन बैठाने की भी कोशिश की गई। एससी, एसटी, ओबीसी, सामान्य हर वर्ग को तरजीह मिली है, लेकिन क्षेत्रवार संतुलन थोड़ा बिगड़ा भी है। मसलन महाकौशल का कोई चेहरा नहीं। बुंदेलखंड की नुमाइंदगी हुई तो लेकिन सिंधिया खेमे को संभालने गोविंद सिंह राजपूत की शक्ल में, और इसी के लिए गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह जैसे दिग्गज फिलहाल दरकिनार कर दिए गए। कैबिनेट में जो एक नाम और भी है जिसको लेकर चर्चा है वो है कमल पटेल। कमल पटेल बहुत सीनियर लीडर हैं, एबीपी की राजनीति के वक्त से शिवराज जी के साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि कई बार उनकी तल्खी की खबरें भी बीच में सामने आई। उमा भारती के बहुत करीबी क्या पहचाने जाते हैं। कमल पटेल जी को भी मंत्री बनाया गया है। सवाल यह है कि इन 5 नेताओं के चुनाव में शिवराज की राय को कितनी तरजीह दी गई। बड़ा सवाल यह कि कोरोना संकट में ये 5 शिवराज का मजबूत पंच बन पाएंगे क्या। पंच हिंदी भी समझ लीजिए और पंच इंग्लिश का भी समझ सकते हैं। तो सियासत में उठेंगे कई सवाल और जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। शिवराज कैबिनेट के शपथ ग्रहण समारोह में नेताओं की कुर्सियों के बीच रखी गई ये दूरी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बताई जा रही है, लेकिन कहीं ये तस्वीर सिंधिया गुट के विधायकों के समर्थन से बनी बीजेपी सरकार की राजनीतिक हकीकत तो बयान नहीं कर रही। हालांकि जरूरत अभी यही है कि दूरियों मजबूरियों को दरकिनार कर एकजुट मंत्री कोरोना को एमपी से परास्त करें। सर, संभागों में किस तरह से कोऑर्डिनेट किया जाएगा? आप लोगों के द्वारा संभाग से सीधे प्रदेश को कोऑर्डिनेट किया जाएगा, तो किस तरह से कोऑर्डिनेट? निश्चित रूप से जैसे जिलों को किया जाता था कमोबेश वही स्थिति होगी, पर आज प्राथमिकता किसान भी है, खरीदी केंद्र चल रहे हैं और कोरोना भी है। 1 महीने से दम साधे मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार कर रहे कार्यकर्ताओं नेताओं में इस तस्वीर के बाद खलबली तो मची है। बीजेपी को फिर सत्ता में लाने सूत्रधार का काम कर रहे नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी तो खैर होनी ही थी, लेकिन हैरत कमल पटेल को लेकर है और हैरानी इस पर भी कि गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह जैसे दिग्गजों की अनदेखी कैसे हो गई। विभाग के बंटवारे से पहले अभी संभागों की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा आंकड़ों वाले भोपाल, इंदौर और उज्जैन का जिम्मा नरोत्तम मिश्रा और तुलसी सिलावट को मिला है। नरोत्तम मिश्रा जी को भोपाल उज्जैन संभाग की जिम्मेदारी दी है। श्री तुलसी सिलावट को इंदौर और सागर संभाग की जिम्मेदारी दी है। श्री कमल पटेल को जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग की जवाबदारी दी है। श्री गोविंद सिंह राजपूत को चंबल ग्वालियर संभाग की जवाबदारी दी है और सुश्री मीना सिंह जी को रीवा और शहडोल संभाग की जवाबदारी सौंपी है। सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलने वाली बीजेपी ने इस छोटी कैबिनेट में जातिगत समीकरण बखूबी साधा है। अनुसूचित जाति वर्ग से तुलसी सिलावट, महिला आदिवासी वर्ग की नुमाइंदगी करती मीना सिंह, ओबीसी वर्ग से कुर्मी समुदाय के कमल पटेल, सामान्य वर्ग से नरोत्तम मिश्रा और गोविंद सिंह राजपूत। हर वर्ग का ख्याल, लेकिन कांग्रेस सवाल उठा रही है कि जब मंत्री बना ही रहे थे तो क्या 5 और क्या 25। जो नेता प्रतिपक्ष हैं हमारे पंडित गोपाल भार्गव, उनकी वरिष्ठता और उनकी अयोग्यता इतनी बड़ी थी कि उनको जगह नहीं मिली। पहले नेता प्रतिपक्ष है जिनको मंत्री नहीं बनाया गया। इस कोरोना के महादौर में सिर्फ 5 मंत्रियों को बनाना ये शिवराज सिंह के पंगु होने का सबूत। चुनौती के साथ चौथी बार की सत्ता संभालने वाले शिवराज के सामने चुनौती इन पंचों को साधकर कोरोना को परास्त करना भी है। जिस तरह से बीजेपी सत्ता में आई है उसमें अगले मंत्रिमंडल विस्तार में भी बहुत सधी हुई तस्वीर की उम्मीद नहीं की जा सकती। हर तरह का पहिया जुड़ेगा। हुनर शिवराज का है क्योंकि ड्राइविंग सीट पर वही हैं। वो अपनी सरकार को कैसी रफ्तार दे पाते हैं। बड़ा इम्तिहान उन्हीं का है। सवाल उन्हीं से पूछे जाएंगे और जवाब तो देना होगा। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव और शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। बेहद खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले उसका तारुफ मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ आज
मंत्री बने कमल पटेल साहब मौजूद हैं। कमल जी का बहुत स्वागत है। दूसरे मेहमान सुखदेव पांसे हैं, कमलनाथ जी की सरकार में पीएचई मिनिस्टर रहे हैं, सुखदेव जी का बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान दिनेश गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिनेश जी का भी स्वागत है। शुरुआत कमल जी से करेंगे। कमल जी कई बार हमारे शो में यहाँ स्टूडियो में बैठे भी। कमल जी सबसे पहले तो बधाई आपको, और दूसरा ऐसे वक्त में मंत्री बने आप, आपको नहीं लगता कि ज्यादा जिम्मेदारी और ज्यादा चुनौती है आपके पास? बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है पार्टी और मुख्यमंत्री जी के द्वारा, नेतृत्व के द्वारा, और इस जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभा सकूं, लोगों की अपेक्षाओं पे, हाईकमान की और मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा पे खरा उतरूं। इसके लिए मैं मां नर्मदा से प्रार्थना करता हूं कि मुझे वो शक्ति दे। 7.5 करोड़ जनता का आशीर्वाद चाहिए, उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे आशीर्वाद दे कि हम को जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को निर्वहन करने में हम सफल हों और 7.5 करोड़ जनता की अपेक्षा पर हम खरा उतरें। और अभी जो सबसे बड़ी चुनौती है कोरोना, इसके ऊपर हम लड़ाई में जीत सके और कोरोना मुक्त मध्य प्रदेश को हम कर सकें, इसके लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे, इसमें भी हम सफल हों, ऐसी सभी से आशीर्वाद और प्रार्थना करते हैं। कमल जी आपने मां नर्मदा का जिक्र किया। मां नर्मदा के तट वाले 2 संभाग आपके पास हैं। मैं आंकड़े बता देता हूं। जबलपुर में 26 हो गए हैं कोरोना के पॉजिटिव, एक मौत भी हो गई। पिछले कुछ दिनों तक जबलपुर में कंट्रोल में दिख रही थी स्थिति, अब लग रहा है कि वहां बढ़ रहे हैं मरीज। और दूसरा होशंगाबाद में भी 25 पॉजिटिव केस हैं। तो ये पहला जो लाइन ऑफ एक्शन है आपका इन दोनों संभाग में क्या रहेगा? सबसे पहले प्राथमिक आधार पर जितने लोग पॉजिटिव पाए गए इनका ठीक से उपचार हो, इनके संपर्क में जितने लोग आए उनको चिन्हित करके उनको आइसोलेशन करें, और उसके बाद कोई नया पेशेंट ना आए इसकी जानकारी और करते हुए और सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना, हर हॉस्पिटल को उसके लिए तैयार करना, ये हमारी जिम्मेदारी है, इसको हम पूरा करेंगे। ठीक है, सुखदेव पांसे साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ, कमलनाथ कैबिनेट में मंत्री भी रहे हैं। सुखदेव जी, आज जो कैबिनेट का गठन हुआ, मध्य प्रदेश की जो सरकार में जो शामिल हुए मंत्री, उसको लेकर आपकी टिप्पणी, क्या सोच है आपकी कि कैसा है कैबिनेट? आवाज नहीं आ रही। सुन पा रहे हैं सुखदेव जी आप मुझे? ठीक है, कुछ शायद तकनीकी दिक्कत है उनके पास। एक बार कमल जी का रुख और करते हैं। कमल जी, एक जो आरोप लगा रही है कांग्रेस लगातार, इसमें भी वो लोग मार्जिन तलाश रहे हैं और वो आरोप लगा रहे हैं कि बहुत सारे वरिष्ठ मंत्रियों को दरकिनार कर, वरिष्ठ नेताओं को माफ कीजिए, दरकिनार कर दिया गया। कांग्रेस कह रही है यदि 5 बना सकते थे तो 25 भी बना सकते थे, क्यों छोटा बनाया मंत्रिमंडल? इस पर बात कर रही है कांग्रेस। इसको कांग्रेस को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खजवाई बिल्ली खंबा लोच रही है। वो अगर ठीक से बनाए होते तो उनकी स्थिति आज ये नहीं होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है। हम सत्ता प्राप्त करके व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, देश को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और इसलिए हमारा एक मिशन है। हमको कोई सत्ता प्राप्त करके कोई सत्ता का भोग नहीं करना, बल्कि सेवा करना है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सलाह देने की कांग्रेस को जरूरत नहीं, वो अपने खुद को घर को संभाले। भारतीय जनता पार्टी सक्षम है, हमारा नेतृत्व सक्षम है। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने अकेले ही 1 महीने में इतना काम किया है और कोरोना पर भी काबू पाया है और प्रदेश का विकास भी किया है, गरीबों की चिंता भी की है। जो कांग्रेस ने 15 महीने में बर्बाद कर दिया था प्रदेश को, उसको ठीक करने का कार्य किया है। और अब ये जो 5 लोगों की हमारी टीम है, हम टीम वर्क के रूप में काम करके और इससे कोरोना की चुनौती को स्वीकार करते हैं और इस पर हम विजय प्राप्त करेंगे। कमल जी, आप माइनिंग को लेके भी लड़ाई लड़ते रहे हैं, और भी सवाल आपसे करूंगा, जरूर आऊंगा। अभी हम सुखदेव पांसे जी के पास रुक करते हैं, यदि उन तक मेरी आवाज पहुंच रही हो। सुखदेव जी, यदि आप मुझे सुन पा रहे हो तो मैं सिर्फ आपसे पहली टिप्पणी चाहूंगा कि जो आज कैबिनेट बना है, इसे कैसे देखते हैं आप? आपकी पहली टिप्पणी आज के इस पूरे मंत्रिमंडल गठन को लेकर। नमस्कार। पहले तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस विश्व को के धरातल को इस बड़ी महामारी से
निजात दिलवाए, मुक्ति दिलवाए, माँ ताप्ती से भी प्रार्थना करता हूँ आपके माध्यम से। आज जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, मेरे समझ से परे इस बात आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी में लगातार जो चाल चरित्र चेहरे की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिनके कार्यकर्ताओं ने और सीनियर विधायकों ने इस पार्टी को खड़ा किया, लगातार 5 बार 6 बार 7 बार जीतने वाले लोग, सीनियर लोग विधायक भारतीय जनता पार्टी में है, और उनको उपेक्षित करके जो चंद दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी में आए, जिनका कोई भारतीय जनता पार्टी में योगदान नहीं रहा, जिनकी कोई आस्था नहीं रही, उनको बिना विधायक बने जनता का अपमान करते हुए, नैतिकता को तार तार करते हुए उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा उजागर होता है। सौदेबाजी की राजनीति, दबाव की राजनीति में पूरी भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है। और ऐसे समय में जब कोरोना आप जब सुन नहीं पा रहे थे तो कमल जी का यही कुछ कहना था, उनका भाव मैं आप तक बता देता हूं। वो कह रहे हैं कि हमारा अंदरूनी मामला, हम किसे मंत्री बनाए किसे नहीं बनाए, आपके पेट में दर्द क्यों होना चाहिए, ये कह रहे थे कमल पटेल। उस विषम परिस्थितियों में इतने दबाव के बाद केवल 5 मंत्रियों को बनाया जाना, और वो भी दबाव में बनाया जाना, ये भारतीय जनता पार्टी की लाचारी दिखती है। और ऐसे समय में राजनीति से ऊपर उठ के हम सब लोग, कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता और नेता, इस विषम परिस्थिति में, इस विषम समय में जनता को इस महामारी से, कोरोना जैसी महामारी से मुक्ति दिलाने के लिए खड़े हैं, सरकार का साथ देने के लिए खड़े हैं, उसकी मदद करने के लिए खड़े हैं। लेकिन आज जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है वह एक नैतिकता को तार तार करने वाला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के जो लगातार इस पार्टी में 6 बार 7 बार 5 बार जीतने वाले विधायकों की उपेक्षा करके चंद दिनों में आए भारतीय जनता पार्टी में जिसका कोई योगदान नहीं है, चिंता की विषय बीजेपी वालों का हो ना, आप कांग्रेस की चिंता का विषय क्यों हो? ये एक बार तीसरे मेहमान का रुख कर लेते हैं हम। दिनेश गुप्ता हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं। अगर दिनेश जी सुन पा रहे हो आप, तो मैं सवाल करूंगा आपसे यही कि आपका एनालिसिस क्या कहता है, ये जो 5 मंत्री आज बने, तो क्या ये कैबिनेट शिवराज की है, ये कैबिनेट बीजेपी की है, ये कैबिनेट केंद्र से तय की हुई है? आपका एनालिसिस दिनेश गुप्ता साहब। प्रवीण जी, ये जो कैबिनेट है बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों की कैबिनेट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जिन परिस्थितियों में सरकार में आने का मौका मिला है, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये कैबिनेट जो है किसी संगठन की है या किसी व्यक्ति की है, या जो है किस तरह की जो भी आप जिस तरह के लोग करेंगे नैतिकता से हटकर है, और ये सारी चीजें जो आ रही है, ये कैबिनेट परिस्थितियों की है। देखिए, देश काल परिस्थिति के अनुसार जो स्थितियां बनी होंगी भारतीय जनता पार्टी में, उन्होंने शायद वो फैसला लिया होगा। ये देखिए, कोई भी यदि जिस तरह की बगावत कांग्रेस में हुई है, वो बगावत जो कांग्रेस में जिस तरह की हुई, उसमें ये दृश्य तो आना ही था सामने कि उन लोगों को सरकार में जगह मिलती जिन्होंने अपनी जो मूल पार्टी है उससे बगावत की है। आप जो है उन लोगों को स्थान मिल गया, लेकिन ये जो बार बार बात आ रही है कि इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है, क्योंकि ये जो कैबिनेट है, मुझे नहीं लगता कि जो है ये अब आगे कोई जो है विस्तार ही नहीं होना है। भाई 5 लोगों का कैबिनेट तो होगा नहीं, ये तो सभी जानते हैं कि आगे संभावना है। जिन परिस्थितियों में जो बनाया गया है और जिस तरह का संदेश पार्टी देना चाहिए, मुझे लगता है कि इसमें संदेश बहुत महत्वपूर्ण है इन 5 लोगों में, कि आगे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति किस तरफ जाएगी। संदेश महत्वपूर्ण है। आप कह रहे हैं, एक बार कमल पटेल साहब का रुख कर लेते हैं। कमल जी, मुझे याद है आपने माइनिंग के खिलाफ भी बड़ी लड़ाई लड़ी, आप रेवेन्यू मिनिस्टर भी रहे हैं, धर्मस्व मिनिस्टर भी रहे हैं, तो कमल पटेल साहब आपको क्या लगता है कि कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है जो आपको अगर मिला तो आप बहुत बेहतर रिजल्ट उसमें दे पाएंगे? अभी तक पोर्टफोलियो क्योंकि सीएम ने तय नहीं किए हैं। देखिए, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के साथ ही जनता ने मुझे जनप्रतिनिधि चुना है। तो मुझे जो भी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी और पार्टी हाईकमान जो भी जिम्मेदारी जब मुझे दी है, मैंने उसको ईमानदारी के साथ
प्रयास किया, क्योंकि हमारी नीति और नीयत अच्छी है तो ईश्वर भी साथ देता है। मैं चाहे युवा मोर्चे का जिला अध्यक्ष रहा हूं, प्रदेश मंत्री रहा हूं, महामंत्री रहा हूं, प्रदेश अध्यक्ष रहा हूं 10 साल, उसके बाद में मंत्री चिकित्सा शिक्षा रहा हूं, या राजस्व मंत्री धर्म मंत्री रहा हूं, या विपक्ष में विधायक रहा हूं, या सत्ता पार्टी में विधायक रहा हूं, या नहीं रहा हूं, या कार्यकर्ता रहा हूं, तो जो भी जनता के हित के मुद्दे हैं वो हम उठाते हैं और जनता को न्याय दिलाते हैं। अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, शोषण के खिलाफ हम शुरू से लड़ाई लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे। अब चूंकि हम सत्ता में हैं और हमको अधिकार है, तो इसलिए हम सत्ता परिवर्तन जो हुआ है, कांग्रेस ने सत्ता भ्रष्टाचार दिया, लेकिन हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे और सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाएंगे। और जो भी जिम्मेदारी हमें मिलेगी हम पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, पूरे समर्पण भाव से 24 घंटे परिश्रम करके, मेहनत करके अच्छे से अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारे प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता का दिल और विश्वास जीत सके, हम उनका विकास कर सके और राष्ट्र को शक्तिशाली, समृद्धशाली और वैभवशाली बना सके। काम कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। जो जिम्मेदारी मिलेगी आपके जो समीप के जिले के सुखदेव पांसे जी बैठे हुए हैं, मंत्री रहे हैं, वो भी कमलनाथ जी सरकार में, वो कह रहे हैं कि नैतिक ही नहीं है आपका, मतलब वो आपके कैबिनेट में नैतिकता नहीं देख पा रहे हैं और वो दुखी बहुत ज्यादा है कि बहुत सारे सीनियर जो हैं वो इग्नोर किए गए। कमल जी देखिए, मेरे वैसे सुखदेव पांसे मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे छोटे भाई हैं, और इसलिए मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं कहता, लेकिन कांग्रेस के बारे में जरूर कहना चाहूंगा कि कांग्रेस हमको नैतिकता का पाठ न सिखाए। सोच चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कांग्रेस शुरू से अनैतिक रही है। कांग्रेस की ये गति जो हुई है, बुरी स्थिति हुई है, उसकी अनैतिकता, उसके भ्रष्टाचार, उसके शोषण के कारण हुई है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को नैतिकता सिखाने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है। हमारे लिए पहले राष्ट्र है, फिर पार्टी और फिर हमें। कांग्रेस के लिए राष्ट्र जाए कोई, पार्टी डूबे तो डूबे, वो तो पप्पू को ही अध्यक्ष बनाएंगे या उनके लिए चाहिए, तो उनसे हमको सीख लेने की जरूरत नहीं, ना सलाह की जरूरत है। हाँ, रचनात्मक सहयोग वो करेंगे, हम सबको साथ लेके चलेंगे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो हम सबको साथ लेके और सबका विकास करते हुए, सबको विश्वास में लेते हुए काम करेंगे। और 7.5 करोड़ जनता हमारा एक परिवार है। इस परिवार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान हैं, हम उनके प्रतिनिधि हैं, और इसलिए हम सब मिलकर इस 7.5 करोड़ जनता के दुख में हम दूर करेंगे और उनको सुखी रखेंगे, उनको स्वस्थ रखेंगे, और जो अच्छे से अच्छा हो सकता है वो करके दिखाएंगे। और निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन करके दिखाने में हमारा नेतृत्व, हमारी टीम सक्षम है। कमल जी, एक बात मैं जरूर आपसे और जानना चाहूंगा कि बहुत बड़े बड़े नेता हैं आपकी पार्टी में और बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं वाकई, और अब ये जो कुछ मेहमान आ गए जो अब परिवार के सदस्य हो गए, ये भी, इनके भी बड़े नेता हैं, तो फिर ये एडजस्टमेंट में आपको नहीं लगता कि दिक्कत आएगी? इलाकाई एडजस्टमेंट में, उन्हें उनके पोर्टफोलियो के एडजस्टमेंट में ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? देखिए, जब हमने कहा ना कि हमारा कोई सत्ता का भोग नहीं करना, हम सेवा कर रहे हैं, और जिम्मेदारी है, पद नहीं है। ये जिम्मेदारी दी गई, जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को बांटी जाती है, और जो भी जिम्मेदारी हमें मिलेगी वो जिम्मेदारी को हम निर्वहन करेंगे और एक टीम के रूप में करेंगे और पूरे सबको साथ लेके चलेंगे। कहीं कोई असंतोष नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने लिए नहीं करती, ना अपने परिवार के लिए करती, देश के लिए राजनीति करती है, और इसलिए हम देश के लिए और समाज के लिए जीते हैं, सब मिलकर काम करेंगे। सुखदेव पांसे साहब, वो कह रहे हैं कि हम समाज के लिए काम करते हैं, मिलकर काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा, उसके पहले संकेतों में कहा था कि कांग्रेस को क्यों दिक्कत होनी चाहिए, और ये बात बड़ा लाजमी भी है कि वो 5 बनाए या 25 बनाए, कांग्रेस की सेहत में क्या फर्क पड़ेगा? सुखदेव पांसे साहब। नहीं, वो सही है, उधर से कट जाता है। कुछ दिक्कत है शायद तकनीकी तौर पर। एक बार दिनेश जी का रुख करते हैं। दिनेश जी, यही सवाल जो मैंने कमल जी से किया था आपसे भी करूंगा कि बहुत बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी के पास, एमपी बीजेपी में खास तौर पर, और बहुत सारे मेहमान आ गए जो परिवार का सदस्य हो गए, तो एडजस्टमेंट आपको लगता है बहुत स्मूथ हो जाएगा या फिर कुछ टकराव किसी हालात बनेंगे? नहीं, देखिए, बहुत स्मूथ तो नहीं रहेगा चीजें। देखिए, राजनीति में जो लोग प्रतिद्वंदी हैं, और दलगत प्रतिद्वंदिता अलग चीज है, लेकिन पार्टी के भीतर जब प्रतिद्वंदिता होती है तो हालात को हम बहुत ऐसा नहीं कह सकते कि बड़ा जो है भाईचारा दिखेगा। कहीं ना कहीं अभी भी हम देखते थे कि कई जगह टकराव की स्थिति थी। अब टकराव जो जब इलाकाई टकराव है तो वो कुछ बढ़ेगा,
निश्चित तौर पर पड़ेगा। और ये जो है नए लोग आए हैं, क्योंकि इनसे बहुत परंपरागत जो लोग चुनाव लड़ते रहे जिनके खिलाफ, वो लोगों उनका भी टकराव होगा, कार्यकर्ताओं को भी जो है एडजस्ट करने में दिक्कत होगी, और इनको भी थोड़ा सा जो नए परिवार में नए सदस्य जो जुड़े हैं उनको भी जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है रीति नीति और संस्कृति को समझने में समय लगेगा। तो मुझे लगता है कि ये दोनों तरफ से जो है जब तक फ्लेक्सिबल रवैया नहीं होगा, थोड़ा सा जो जब तक आप अपने आप को एडजस्ट करने की मुद्रा में नहीं होंगे, तब तक ये दूरी खत्म नहीं होगी और ये प्रतिद्वंदिता खत्म नहीं होगी। ये बड़ा चैलेंजिंग काम है दोनों के लिए। आप देखिए कि इसके कारण ऐसा ना हो कि ये जो चुनौती है वो नई चुनौती के तौर पर उभर कर सामने आ जाए, किसी असंतोष के तौर पर सामने आ जाए। ये खतरा तो बना ही रहेगा उसमें। इसलिए जो है दोनों को कुकर कदम रखने की आवश्यकता इसमें पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, सुखदेव पांसे साहब अगर कनेक्ट हो गए तो मैं ये एक सवाल लेके आपके पास आया था सुखदेव जी कि वो 5 मंत्री बनाए या 25 मंत्री बनाए, उनका विशेषाधिकार है, उनकी सोच और चिंता का विषय है। कांग्रेस को क्यों चिंतित और दुखी होना चाहिए? नहीं, कांग्रेस जनता के खातिर दुखी है। ये कैबिनेट मंत्री वो 5 नहीं 25 बनाए और अभी तक 25 दिनों में केवल 5 बनाए। और कहीं ना कहीं हमारा यही मानना है कि इन्हें जल्दी से जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार करते और भी प्रदेश ही बड़ा है और भी लोगों को जिम्मेदारी देते, तो आज जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बदतर स्थिति मध्य प्रदेश की हो रही है कोरोना के कारण, वो नहीं हो पाती है। आज हिंदुस्तान में तीसरे चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश संक्रमक रोगियों से कोरोना के ग्रसित हो चुका है। ऐसे हालात में हमें जनता की हिफाजत करना है, जनता की मदद करना है, और ये अब राज्य सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। ये बातें कम करे और काम ज्यादा करे धरातल पर। कोरोना के लिए हमारी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी और विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति जी ने कितनी गंभीरता से लिया था कि फरवरी में 10 दिन के लिए विधानसभा स्थगित की थी। तब नरोत्तम जी बोल रहे थे कोरोना नहीं है, डरोना है। और तब हमारे पूर्व वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का स्टेटमेंट था कि ये कोरोना के कारण विधानसभा स्थगित करना गलत है। और आज उसी कोरोना की क्या भयावह स्थिति हो गई है, मध्य प्रदेश की जनता इनकी पदलोलुपता के कारण भुगत रही है। अगर उसी समय हमारे आदरणीय कमलनाथ जी ने बड़े बड़े माल बंद करने के आदेश दे दिए थे इंदौर में, और जगह जगह पर निर्देश दे दिए थे, हिंदुस्तान में यदि विदेश से आने वाले चर्चा की इजाजत हमको वक्त देता है। सुखदेव पांसे जी का बहुत शुक्रिया, कमल पटेल जी का शुक्रिया और दिनेश गुप्ता जी का शुक्रिया। लेकिन ये बात तय है कि अभी तो टीम गठित हुई है, टीम के मेंबर तय हुए। परफॉर्मेंस कैसा होगा इनका और कितनी बड़ी चुनौतियां हैं, जैसा दिनेश जी भी कह रहे हैं आने वाले दौर में, और फिर जैसे ही हालात सामान्य होंगे तो फिर बाई इलेक्शन भी होने हैं इन 24 सीटों पर, और वहां पर तय हो जाएगा कि पब्लिक ने इस पूरे फेरबदल को आखिर लिया कैसे। क्योंकि असल जो तय करने वाली है, असल निर्णायक जो है वो जनता है। तो आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।